अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने बनाया है मिक्स सब्ज़ी का पुलाव। बहुत ही शानदार और टेस्टी अमेजिंग सा इसका फ्लेवर था। इसको बनाना बहुत आसान है, इंस्टेंट तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सर्दियों का मौसम है, धुंध में अगर मिक्स सब्ज़ी का ये पुलाव एक प्लेट गर्मा गर्म मिल जाए ना तो क्या ही बात है। तो चलें जी, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन में जो है ऑयल शामिल किया और ये मैं मिक्स सब्ज़ी इस्तेमाल की हूँ, जिसमें गाजरे, आलू, मटर, प्याज, टमाटर और ये 2 अदद लहसुन के जवे हैं और हरी सब्ज़ मिर्चें डाली हैं। इसमें सेंटर से इनको कट लगा लिया था। हमें इसकी सिर्फ खुशबू चाहिए और ये वैसे भी स्पाइसी हैं। आप ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहें, अगर आपके इंग्रेडिएंट ज़्यादा होना तो आप इसको ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप इसको ज़्यादा सब्जियों में बनाएंगे ना तब भी इसकी यही रेसिपी है। और अगर आप वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं इसको बनाने के, लेकिन ये एक यूनिक तरीका है, सिंपल सा और आसान सा। तमाम चीज़ें एक साथ डाल के अच्छे से इसको भून लिया, फ्राई कर लिया है। इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पकाया है घी में, और इसमें मैंने कोई भी अभी तक पानी शामिल नहीं किया और ना ही मसाले। अब मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी, ज़ीरा और काली मिर्चें साबुत, और इसके साथ ही ये है नमक हाफ़ टी स्पून, सॉरी 1 टीस्पून, और इसके साथ ही 1 टीस्पून लाल मिर्चें डाली हैं, और इसके साथ ही ये थोड़ी सी कुटी हुई ब्लैक मिर्चें डाली हैं, काली मिर्चें पाउडर की शेप में फॉर्म में थी जो। और इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी चावलों में जो नमक डालते हैं, चाइनीज़ नमक, अगर आपके पास चिकन पाउडर हो, और सूखा धनिया भी लाजमी ऐड करना है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें डाली हैं क्योंकि हमारे जो सब्ज़ी थी वो भी थोड़ी सी थी, और चावल भी हमने 1 कप भिगोए थे। 1 कप मतलब 250 ग्राम, 1 पाव के करीब। तो इसको पकाने के बाद हमने इसमें पानी डाल दिया, और इसकी जो हमने मसाले की भुनाई की थी वो जस्ट 30 सेकंड थी, ज़्यादा इसे नहीं भूना, और क्योंकि मसाले फिर जल जाते हैं। मैंने साथ ही में पानी डाल दिया है। ऐसे समझें कि ये कच्चे पक्की से हमने इसको पकाया है। ज़्यादा इसको भून भून के पकाते हैं ना, सब्ज़ी का जो असल फ्लेवर होता है वो निकल जाता है। जो हम पहले पानी डालते हैं, भूनते हैं, वो फिर हमें वो जायका नहीं मिलता जो हम चाह रहे होते हैं। चावल मैंने भिगो के रखे हुए थे 1 से 2 घंटे पहले से, और मैंने इसका पानी थोड़ा सा निकाल दिया था, थोड़ा रहने दिया, और मैंने जो चावल जो हैं बॉयल आने के बाद इसमें डाल दिए। और आप देख सकते हैं कि चावलों को डालने के बाद मैंने इसमें बिल्कुल भी चम्मच नहीं हिलाया। हल्का सा मैंने इसको खाने वाले चम्मच के साथ इसको थोड़ा सा ऐसे जस्ट हिला दिया है, और इसको मैंने हाई फ्लेम पे रखा है। ये याद रखें, इसको हाई फ्लेम पे अगर हम बॉयल करते हैं ना तो चावल बिल्कुल भी हमारा नहीं टूटता, और हमने इसको बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाना। आप देख लें, इसको बॉयल आने के बाद जो है चावल देखें माशाल्लाह से कितना खिला खिला और लंबा सा बना है। अगर आप भी इसी तरह से मज़ेदार से चावल बनाना चाहते हैं, पुलाव हो या बिरयानी, तो सेम यही जो है आप फॉलो कीजिएगा तरीका, चावल चाहे बॉयल कर रहे हों या पुलाव बना रहे हों। तो ये देखें, अब मैं इसको, जब पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, मैंने इसको कवर लगा दिया। कवर लगाने के बाद इसको मैंने दम लगा दिया था, 15 मिनट के लिए कवर कर दिया था, और फ्लेम को लो कर दिया था। आप देख सकते हैं चावल जो है, पुलाव हमारा माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और फ्लेवरफुल और खुशबूदार सा हमारा पुलाव तैयार हो चुका है। इसकी खुशबू मेरे किचन में फैल गई थी, और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा इसका फ्लेवर था। आप ये एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। तो मैं घर में बना रही थी अपने बच्चों के लिए, घर वालों के लिए, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती चलूँ। तो वीडियो बनाते हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है, शेयर करते हैं आप लोगों के साथ ताकि आप हमें फ़ीडबैक भी लाजमी दें। फ़ीडबैक भी यही होता है कि आप हमारी वीडियो को पूरा देखें, और पसंद आने की सूरत में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें अपनों के साथ। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना तो बेल आइकन लाजमी दबाया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। इसमें आलू बिल्कुल ही सॉफ़्ट हो चुके थे, और गाजरें, मटर बहुत ही ज़्यादा जूसी और सॉफ़्ट हो चुके थे। चावल के का टेक्सचर आप देख सकते हैं, बिल्कुल ही शानदार और खुशबूदार बन के तैयार हुआ है। और साथ ही मैंने इसके साथ दही का रायता, सिंपल पुदीना और हरा धनिया मिर्चें डाल के पीस लिया और दही में मिक्स कर दिया। आप भी इसी तरह से बनाएं, एंजॉय करें। पसंद आए तो जी वीडियो को लाइक करते जाएं। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल देसी फूड इंस्पिरेशन पे जाएं, विज़िट करें और फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ और वीडियोस किस तरह अच्छी लगती हैं। अच्छी लगें तो ज़रूर लाइक किया करें। और ये देखें, इसको हम ट्राई करते हैं रायते के साथ। आप सलाद के साथ खाएं या ना खाएं, अगर आप इसके रायता भी इसके साथ इस्तेमाल ना करें तो ये इसका फ्लेवर ऐसे भी बहुत ज़्यादा शानदार होता है। देख, आलू कितना अच्छे से शानदार से गल चुका है। आप ये कोशिश कीजिएगा पीस इसके दरमियाने साइज़ के रखें, ना बड़े हों ना छोटे, तभी आपको पुलाव का असल फ्लेवर आएगा।
तो ये देखें जी, मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, एंजॉय करें अच्छे से पुलाव को। अल्लाह हाफिज़।